नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रमोद सागर की किताब हनुमान सिद्धि के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ। अब देखिए, ये सिर्फ हनुमान जी की कहानियों का कोई आम संग्रह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब एक तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये बताती है कि उनकी पूजा करके सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति वो कैसे पाई जा सकती है। बिल्कुल। और इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि हनुमान जी कलयुग के प्रमुख देवता हैं। ये किताब उनकी भक्ति को एक व्यवस्थित अनुशासित रास्ते की तरह देखती है, जिसमें नियम हैं, मंत्र हैं और यहाँ तक कि कुछ खास टूल्स भी शामिल हैं। तो आज हमारा इरादा है इस किताब के दावों और तरीकों की गहराई में उतरना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पौराणिक चरित्र को इस युग की एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कैसे देखा जाता है, और सिद्धि पाने का ये रास्ता असल में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि श्री हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। हाँ, ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है। किताब इसके पीछे एक तर्क देती है। ये कहती है कि वे शक्ति के सागर हैं, भक्ति के भंडार और धीरज के हिमालय हैं। लेकिन सवाल ये है कि कलयुग के लिए वही क्यों? यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि किताब आज के दौर की चुनौतियों को हनुमान जी के गुणों से जोड़कर देखती है। कलयुग की पहचान क्या है? मतलब भ्रम है, संकट है, नैतिक पतन और एक तेज रफ्तार जिंदगी जहां लंबी चौड़ी साधना के लिए शायद वक्त ही नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में हनुमान जी के गुण एक आदर्श समाधान की तरह पेश किए जाते हैं। मतलब जैसे उनकी अटूट निष्ठा और अतुलित बल। हाँ, और उससे भी ज्यादा उनकी सरलता। किताब का तर्क ये है कि जहां दूसरे देवता कुछ खास शर्तों या लंबे अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, वहीं हनुमान जी सिर्फ सच्ची और निश्चल भक्ति से ही साधक के संकट हर लेते हैं। अच्छा। वो आशुतोष है, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले। कलयुग में जहां इंसान का मन हजार चीजों में बटा हुआ है, भक्ति का ये सीधा और सरल रास्ता सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। किताब उन्हें एक सिद्ध योगी और तंत्र विज्ञान का ज्ञाता भी बताती है। हाँ, जो ये दिखाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक बल तक सीमित नहीं है। और ये भी कहा गया है कि उनकी साधना से सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक लाभ भी मिलते हैं। हाँ, जैसे बुद्धि, बल, यश, वैभव, कीर्ति। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। तो ये मोक्ष के साथ साथ एक अच्छी जिंदगी का वादा भी है। बिल्कुल। और यही बात इसे बहुत से लोगों के लिए आकर्षक बनाती है। ये अध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं करती। ये कहती है कि आप हनुमान जी की उपासना करके अपने सांसारिक जीवन की बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो उनके जन्म की कहानी है। हम सब जानते हैं कि वो अंजना के पुत्र हैं, लेकिन किताब बताती है कि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। नहीं। इसके पीछे एक श्राप और एक वरदान, दोनों की कहानी है। हाँ, और ये कहानी उनके दैवीय स्वभाव की नींव रखती है। किताब वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए बताती है कि अंजना, हनुमान जी की माँ, अपने पिछले जन्म में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थीं। अच्छा, उनकी सुंदरता और शक्तियां अद्भुत थीं। तो फिर वो वानरी कैसे बनी? यहीं पर श्राप की बात आती है ना? जी, कहानी के अनुसार उन्हें ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि वो वानरी बन जाएंगी। इसी श्राप की वजह से उनका जन्म धरती पर वानरराज कुंजर की बेटी के रूप में हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सजा की नहीं है। नहीं, ये मुक्ति की भी है। श्राप के साथ ये भी कहा गया था कि जब वो एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी तो उन्हें अपना असली रूप वापस मिल जाएगा। और यहीं पर दिव्य हस्तक्षेप होता है, पवन देव का वरदान। शक्तिशाली, बुद्धिमान और वेगवान होगा। इसी वजह से उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। सही बात है। लेकिन किताब में एक और मान्यता को भी जगह दी गई है जो उन्हें भगवान शिव से जोड़ती है। हाँ, कि वो शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत जरूरी भी है। ये दिखाता है कि हनुमान जी की शख्सियत में शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं की शक्तियां आकर मिलती हैं। एक तरफ शिव का वैराग्य और रुद्र का बल, दूसरी तरफ राम जो विष्णु के अवतार हैं, उनके प्रति अटूट भक्ति। तो उनका जन्म ही शक्तियों का एक संगम है। शायद यही वजह है कि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है। तो उनके जन्म की कहानी से ये साफ है कि वो शिव और पवन देव दोनों की शक्तियों का संगम है। चलिए अब इस पर आते हैं कि किताब उस शक्ति को पाने का तरीका कैसे बताती है।
सिद्धि हेतु आवश्यक तथ्य कहा गया है। हाँ, और ये नियम बहुत कड़े हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि ये कोई कैजुअल पूजा नहीं है, बल्कि एक गंभीर अनुष्ठान है। सबसे पहली शर्त है शुद्धता। और ये सिर्फ नहाने धोने वाली बाहरी शुद्धता नहीं है। नहीं, ये मन की यानी आंतरिक शुद्धता की भी बात करता है। जैसे साधना के दौरान पूरी तरह सात्विक माहौल रखने, मांस मदिरा से दूर रहने, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। और क्रोध, द्वेष, छल जैसे भावों से दूर रहकर शांति और प्रेम का माहौल बनाना भी जरूरी है। ये नियम सुनने में तो आदर्श लगते हैं, लेकिन क्या ये आज के दौर में व्यवहारिक हैं? क्या किताब इस पर कुछ कहती है कि एक आम इंसान, मतलब जो नौकरी और परिवार की चिंताओं से घिरा है, वो इस स्तर की शुद्धता कैसे बनाए रख सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किताब इसे एक अभ्यास के तौर पर देखती है, मंजिल के तौर पर नहीं। इसका मकसद 100% परफेक्शन नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस एफर्ट करना है। अच्छा। जैसे साधना के लिए दिन का एक समय तय करना, जब आप बाहरी दुनिया से कट सकें, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। ये अनुशासन बनाने की प्रक्रिया है, और किताब मानती है कि प्रयास ही भक्ति का एक रूप है। एक एथलीट की ट्रेनिंग जैसा? बिल्कुल, जहां शरीर और मन दोनों को एक लक्ष्य के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ लक्ष्य आध्यात्मिक है। और इसमें दिन भी खास है, मंगलवार और शनिवार। इसके पीछे कोई खास वजह? परंपरागत रूप से मंगल का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो ऊर्जा, बल और साहस का प्रतीक है। ये सभी गुण हनुमान जी से जुड़े हैं। और शनिवार का दिन शनि ग्रह से जुड़ा है, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते, इसलिए शनिवार का दिन भी उनकी पूजा के लिए खास माना जाता है। इन नियमों में बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया गया है, जैसे नैवेद्य या भोग में क्या चढ़ाना है, ये भी बताया गया है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ मिठाई चढ़ाने की बात नहीं है। किताब में बताया गया है कि सुबह के भोग में गुड़ और नारियल, दोपहर में गुड़, घी और गेहूं की रोटी, और रात में आम, अमरूद जैसे फल चढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है। यहाँ तक कि मूर्ति पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लेप करने और कमल, गेंदा या सूरजमुखी जैसे खास फूल चढ़ाने का भी विधान है। ये दिखाता है कि आप अपनी पूरी चेतना और इंद्रियों को उस पूजा में लगा रहे हैं। सही बात है। तो ये नियम कानून एक तरह से माहौल बनाने और साधक को मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका है। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो ये किताब देती है। इसमें सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि यंत्र, मंत्र और भविष्य जानने का एक दिलचस्प तरीका भी है। बिल्कुल, ये साधन दिव्यता से जुड़ने के अलग अलग रास्ते हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है, इसलिए किताब कई विकल्प देती है। इसमें से एक है महावीर प्रश्नावली या पासावली प्रश्न चक्रम। हाँ, ये अंकों का एक ग्रिड है और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया है। किसी सवाल के बारे में सोचते हुए एक सुपारी या कोई सिक्का इस चक्र पर डालना होता है, और वो जिस अंक पर रुकता है उसी के हिसाब से जवाब मिलता है। ये तो एक तरह से भविष्य बताने जैसा हुआ। हाँ, पहली नजर में ये भविष्य बताने जैसा लग सकता है, लेकिन किताब इसे उस तरह से नहीं देखती। इसका उद्देश्य भविष्य जानना नहीं, बल्कि किसी दुविधा की स्थिति में एक दिव्य मार्गदर्शन पाना है। अच्छा, ये आस्था को एक दिशा देने का एक साधन है, ना कि ज्योतिष की तरह कोई निश्चित भविष्यवाणी। यहाँ इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से अपने अंतर्मन की आवाज को एक बाहरी संकेत के जरिए समझने की कोशिश है। मैंने एक उदाहरण देखा था। अगर सुपारी 1111 अंक पर रुके तो जवाब है उत्तम, तुम्हारा शत्रु शुभ है, कार्य सिद्धि होगा, व्यापार में लाभ। ये जवाब काफी सीधे और स्पष्ट हैं। जी, और ये प्रश्नावली इस किताब को सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ से ज्यादा एक व्यावहारिक सलाहकार भी बनाती है। लोग अक्सर रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर दुविधा में रहते हैं, और ये उन्हें एक रास्ता सुझाने का काम करता है। अब बात करते हैं यंत्र और मंत्र की। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन किताब में इनका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्र एक तरह का आध्यात्मिक पासवर्ड है। पासवर्ड? हाँ, जिसकी ध्वनि और कंपन ऊर्जा के खास ताले खोलते हैं। हर मंत्र एक खास देवता की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप उसका सही उच्चारण और लय के साथ जाप करते हैं, तो आप उस दिव्य ऊर्जा के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। और यंत्र? वहीं यंत्र एक नक्शे की तरह है, एक विजुअल मैप, जो आपकी चेतना को एक खास डिवाइन एनर्जी की ओर केंद्रित करता है। इसकी रेखाएं और आकृतियां ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक होती हैं।
तो एक सुनने का जरिया है और दूसरा देखने का। बिल्कुल। एक ध्वनि का विज्ञान है, दूसरा ज्यामिति का। किताब उपासना के लिए एक मल्टी सेंसरी अप्रोच देती है ताकि साधक अपनी प्रकृति के हिसाब से रास्ता चुन सके। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने की बात नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को साधना में इस्तेमाल करने की बात है। सही कहा। और ये दृष्टिकोण सिर्फ इन नए या कम सुने हुए साधनों तक ही सीमित नहीं है ना। नहीं, किताब में उन स्तोत्रों की भी बात है जो हम सबके लिए बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा। सही कहा। ये इस किताब की सबसे खास बात है। ये जटिल साधनाओं और आम भक्ति के बीच एक पुल बनाती है। हर कोई शायद तांत्रिक यंत्रों या कठिन मंत्रों की साधना ना कर पाए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ लगभग हर कोई करता है। बिल्कुल। किताब के अनुसार बजरंग बाण का पाठ हर तरह के संकटों को दूर करने के लिए है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, व्यापार या पढ़ाई में कोई समस्या हो, या फिर भूत प्रेत जैसी बाधाएं हो। इसका नाम ही बाण है, जो किसी लक्ष्य को भेदने का प्रतीक है। हाँ, बजरंग बाण को एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह देखा जाता है। इसकी भाषा काफी तीव्र है और माना जाता है कि इसका पाठ तब किया जाता है जब कोई और रास्ता न दिख रहा हो। ये एक तरह की सीधी पुकार है, एक तरह का आध्यात्मिक SOS। और हनुमान चालीसा के लिए तो एक पूरा अनुष्ठान ही बताया गया है। ये सिर्फ रोज की तरह पाठ करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब एक सामान्य धार्मिक क्रिया को एक ज्यादा शक्तिशाली और केंद्रित आध्यात्मिक अभ्यास में बदलने का ढांचा देती है। इस अनुष्ठान में पंचोपचार पूजा है। हाँ, यानी 5 चीजों से पूजा, मोतीचूर के लड्डू जैसे विशेष भोग और फिर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शामिल है। 108 बार? इसमें तो काफी समय और अनुशासन लगेगा। जरूर लगेगा, और यही इसका मकसद है। जब आप किसी काम को इतनी बार दोहराते हैं तो वो आपकी चेतना में गहराई तक उतर जाता है। ये सिर्फ एक पाठ नहीं रहता, बल्कि एक ध्यान बन जाता है, एक तपस्या बन जाता है। बिल्कुल। ये मौजूदा आस्था में इरादे और अनुशासन को जोड़ने जैसा है। किताब ये नहीं कह रही कि कुछ नया करो, बल्कि ये कह रही है कि जो तुम पहले से कर रहे हो उसे पूरी श्रद्धा, अनुशासन और विधि के साथ करो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि हनुमान सिद्धि किताब हनुमान जी को सिर्फ पौराणिक कथाओं का एक पात्र नहीं, बल्कि इस युग की एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। ये उनकी कहानी को समझने से लेकर विशेष मंत्रों, यंत्रों और अनुष्ठानों का उपयोग करके उनकी कृपा पाने तक का एक व्यवस्थित मार्ग दिखाती है। इसका मुख्य सार ये है कि अनुशासित अभ्यास या साधना ही आध्यात्मिक शक्ति या सिद्धि को पाने की कुंजी है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, बल्कि करने की बात है। ये भक्ति, कर्मकांड और ज्ञान का एक संगम है, जहां दिल, दिमाग और शरीर तीनों को एक साथ साधना पड़ता है। और अब आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब में पीलिया ठीक करने से लेकर दुश्मनों पर जीत पाने और खोई हुई चीजों को खोजने तक बहुत ही सांसारिक समस्याओं के लिए विशिष्ट मंत्र दिए गए हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो ये परंपरा भक्ति और मोक्ष जैसी बड़ी बातों पर केंद्रित है, और दूसरी तरफ ये रोजमर्रा के दुनियावी मसलों के लिए भी उपाय बताती है। ये अध्यात्म और व्यावहारिकता, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? ये विश्वासियों के जीवन में अध्यात्म और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या बताता है?